कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो लोग है कि कौन लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध क्या प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग का क्या पर्पस है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे, रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और अगर रीजनेट करती है तो गाइडेंस को ज़रूर देखें। और ये टाइमलेस रीडिंग है ना? जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये आपकी लाइफ में रीजनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपकी लाइफ में क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या योजनाएं बना रहे हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में लोग क्या योजनाएं। पहले हम आपकी करंट एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों की एनर्जी पे काम करेंगे। कार्ड खुद से आया है, एग्जिशन। ओके, पहली ही कार्ड शेयरिंग, tuning in, मोरालिटी। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे एग्जीक्यूशन का, यानी कि इस कार्ड को आप देखेंगे ना, ये जो लोग हैं जो आपके विरुद्ध योजना बनाते हैं, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि इनको अपनी लाइफ में कोई काम नहीं है तो बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि जो लोग सिर्फ दूसरों के लिए जाल बुनते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ चीज़ें आजमाते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, इट मीन्स वो अपनी लाइफ में बेकार हैं, यूज़लेस हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो भाई मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आज के टाइम में किसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी ले? ठीक है, और आपके प्रति भी योजना बना ले। तो जिस इंसान का सिर्फ यही काम है ना कि वो आपके प्रति योजना बना रहा है, आपके प्रति गॉसिप्स कर रहा है, तो उसको अपनी लाइफ संभालने का टाइम कहाँ से आया? वो ये सब कर ही इसलिए पा रहा है कि उसके अपने जीवन में कुछ नहीं है ना। और अपने जीवन पे फोकस करने की बजाय वो क्या फोकस कर रहा है, क्या चाह रहा है कि आपके प्रति षड्यंत्र किए जाएं, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहाँ से आप बंधा हुआ फील करें, जहाँ से आप अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करें, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएं। अब ये योजनाएं जो होती हैं, ये जो ऐसे लोग होते हैं, ये क्यों ऐसी योजनाएं बनाते हैं? वो ये योजनाएं इसलिए बनाते हैं कि आपका जो दूसरा नेचर है, आप जैसे ही इस उलझनों से निकलते हैं तो आप सबकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, आप सबकी हेल्प करना चाहते हैं, और इस हद तक आप हेल्प करते हैं। टर्निंग इनका कार्ड है, कोई आपकी पीठ पीछे कुछ भी कह रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है और आपको उस षड्यंत्र का पता भी है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। फिर भी आप मोरालिटी, आप सारे दुर्व्यवहार, दुर्भावना, नेगेटिव सोच, मैन्युपुलेशन, सबको दूर हटके, सबके बारे में निगलेक्ट करके, सबके बारे में ये सोच के कि नहीं, पहले मुझे इस इंसान की हेल्प चाहिए, तो आप पहले वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करते हैं। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी इंसान ने भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, है ना, मेरा फ़र्ज़ है या मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, उसके प्रति मैं जवाबदेह हूँ। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप मैंने यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग मेडिटेशन भी बहुत करते होंगे, ईश्वरीय शक्तियों पे भरोसा करते होंगे। आपका ये एक सोचना है, शेयरिंग का कार्ड है कि जिसने जैसा किया है वो उसका थॉट प्रोसेस है, जिसने जैसा किया है वो उसकी सोच है, उसका कर्मा है। मैं हमेशा देने पे बिलीव रखता हूँ या रखती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिविटी में बिलीव रखती हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कारण है कि आपका शत्रु जो है, आपका जो शत्रु मान बैठा है, आपकी तरफ से वो शत्रु नहीं है। आप तो, क्योंकि अगर आपकी तरफ से शत्रु होता तो आप उसकी हेल्प करने के बारे में नहीं सोचते। आप हमेशा हर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए
सोचते रहते हैं। और ये जो पर्सन है ये हमेशा आपको पीछे करने की सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव करने की सोचते हैं, हमेशा आप पर वार करने की सोचते हैं। मोरालिटी का कार्ड है। कुछ टाइम पहले आपके जीवन में शायद कोई ऐसी घटना घटी है कि इस व्यक्ति ने आप पर बहुत बड़ा वार किया है, इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा प्रहार किया है जिससे आपकी इमेज डाउन हुई है, जिससे शायद समाज में सोशली भी आपका बहुत नुकसान हुआ है और फाइनेंशियली भी आपका नुकसान हुआ है। उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं दिल से इनका बुरा नहीं चाहते हैं, है ना। और होता क्या है कि अच्छे इंसान के शत्रु, अगर कोई बुरा है तो बुरे के खिलाफ कोई योजना नहीं बनाता। अच्छे इंसान के, क्योंकि मॉरलिटी का कार्ड है, अच्छे इंसान के शत्रु बिना वजह ही बन जाते हैं। और आपकी लाइफ में ये जो शत्रु है ये बिना वजह बन गया है। ये जो घटना आपकी लाइफ में घटी है, ये जो अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है, उसके बाद भी आपने अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा, शेयरिंग का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ये लोग ना और ज़्यादा कहते हैं ना कि छटपटा गए हैं। इन लोगों को और ब्रेक थ्रू इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब नेक्स्ट क्या मूव लिया जाए जिससे आपकी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाए। यहाँ कहीं ना कहीं ये इन पर वार उल्टा पड़ गया ना। क्योंकि जब कोई गलत करता है तो उसकी पोल खुलना आइसोलेशन, उसकी पोल खुलना निश्चित है ना। आप इस सिचुएशन से निकल गए हैं, आपने पॉजिटिविटी का सहारा लिया और कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ थी, आपका जो एक स्पिरिचुअल नेचर था, उसकी वजह से आप यहाँ से निकल गए और इस पर्सन की हार हुई है। अब ये पर्सन अपनी हार को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना। हार से मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि जब अपना 100% दे दिया बदनाम करने में, 100% दे दिया आपकी इमेज ख़राब करने में, 100%, बल्कि इतना बुरा भला बोल दिया। और जब इसको ये पता चल गया कि आपको भी ये सारी बातें पता हैं जो आप इनके बारे में बोलते हैं, तो कहते हैं ना कि इंसान को ना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है ना। हर सिचुएशन में अभी तो एक शुरुआत हुई है ना। ये इंसान हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, आपके मुंह पे भले ही बोलता हो, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, आपके फेस पे भले ही ये ऐसी चीज़ें कहता हो या ऐसी बातें करता हो कि ये आपको मुश्किलों से निकालना चाहते हैं, या ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस फैलाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये हमेशा आपको रोते देखना चाहते हैं। ये फैक्ट है, दूसरा कोई फैक्ट है ही नहीं। ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप जीवन में सिर्फ समझौते करते रहें, है ना। आपकी मेहनत इनको नहीं दिखती है, क्योंकि ये खुद मेहनती इंसान नहीं है, खुद एक ऐसा इंसान है जो नेगेटिव सोच रखता है, नेगेटिविटी फैलाता है, नेगेटिव ड्रीम्स इसके हैं, सारी सारी फोर्सेस ही नेगेटिव हैं। आप पॉजिटिव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। ये हमेशा चाहता है कि, कहते हैं ना कि आप कितना भी रो लें, आप कितनी भी तकलीफ़ में हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये चाहता है कि आपका जो फायरी नेचर है, आपका जो लड़ने का जज्बा है, वो ख़त्म हो जाए। ये चीज़ दिल से चाहता है। इसकी एक ही इच्छा है कि आप फिनिश हो जाएं, आप ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा इसकी दूसरी कोई इच्छा नहीं है, दूसरी कोई इसकी पॉजिटिविटी इसके अंदर नहीं है। ये हमेशा आपको झुकते हुए, गिरते हुए देखना चाहते हैं, और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक ये षड्यंत्र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो कहूँ ना कि इंसानियत जो होती है ना एक इंसान के अंदर, वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत तो और वक्त के साथ साथ ना इनका वहशीपना इसलिए कहूँगी क्योंकि जो इंसान अपनी अंतरात्मा को गिरा दे, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर ले, है ना। इनको किसी रिश्ते से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ यूज़ करना है, अपने आप को विक्टिम बनाना है, एक्सप्रेसिंग। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका फ़ायदा ये इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि आपके सामने कोई बात हो रही है, आज तक आपने इस पर्सन के बारे में गलत नहीं बोला है ना। आपके सामने कोई बात आती भी है, आपके सामने कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आती भी है, तो आप चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं, आप इग्नोर कर जाते हैं। और आप जो इस इंसान ने आपके प्रति किया है ना, जो इस इंसान ने आपके लिए नेगेटिव किया है, आप उस चीज़ को
भूल जाते हैं और लोगों के सामने नहीं बता पाते हैं। आपका जो मन है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो कहीं न कहीं गवाही नहीं देती कि इस इंसान को अ, आप लोगों के सामने एक्सपोज़ करें, है ना? आपने कभी भी एक्सपोज़ नहीं किया। किसी ने पूछा आपसे कि भई वो भला पर्सन आपके बारे में ये बोल रहा था, तो आपने वहाँ भी एक्सप्रेस नहीं किया। और यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा-सा कहूँगी कि ये आपकी गलती है। जब हम ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे होते हैं ना, तो हम अपने प्रति नहीं, ये इंसान को इतना बढ़ावा मिल जाता है, फिर ये इनको ऐसा लगता है कि इनको गलत करने का लाइसेंस मिल गया है ना? फिर ये किसी के साथ कुछ भी करते हैं, और कुछ भी से मतलब कुछ भी। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला दुखी है, सुख है, या सामने वाले के जीवन में क्या तकलीफ़ें चल रही हैं। इनको किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ़ ये लोग ये सोचते हैं कि आप अपना भला होना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ़, और ऐसा नहीं है इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इन लोगों के पास मतलब ये बात अपनी ऐसे मनवा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बिना काम किए, इनको करना वरना कुछ नहीं है, इनकी लाइफ में सब कुछ इजी गोइंग है, इनको सब कुछ यूनिवर्स से मिला है, आपने सब कुछ स्ट्रगल करके पाया है ना? और इनको सब कहते हैं ना कि बैठे बिठाए मिल गया। इनको सब कुछ बैठे बिठाए मिला है, तब भी इनको चैन नहीं है। अब आप सोचिए कि कभी इन लोगों को अगर स्ट्रगल करना पड़ जाए तो ये लोग क्या करेंगे। इन लोगों की लाइफ में अगर आप जैसा संघर्ष आ जाए तो ये लोग क्या करेंगे। ये तो यूनिवर्स ने इनको कुछ पास्ट कार्मिक्स की वजह से इनको ऐसी चीज़ें दे दी हैं जिसकी वजह से ये खुश हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और शायद इसीलिए ये लोग अपनी लाइफ में तनाव, दूसरों की लाइफ में तनाव रखते हैं। इसीलिए क्योंकि खाली दिमाग है, शैतान का घर है, इसीलिए ये लोग दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। इसीलिए ये लोग दूसरों की लाइफ में हमेशा जहर घोलते रहते हैं। अब इनकी प्लानिंग आपके लिए क्या है? सोर्स की एनर्जी है, आप क्लेम कीजिए, क्योंकि आपके साथ ये इंसान कितना भी गलत कर ले, ये इंसान कितना भी नेगेटिव कर ले, लेकिन आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके विरुद्ध चाहे ये कितना भी षड्यंत्र क्यों ना कर लें, आपकी जो एक इनोसेंस है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ पे ये जो पर्सन हरकत कर रहा है, ये जो नेगेटिविटी फैला रहा है, यहाँ पे इनके साथ अब इनका कर्मा शुरू होगा। अब ये आपके साथ वो सारी षड्यंत्र ना, शतरंज की जो बिसात ये बिछा के बैठे होते हैं ना 24 घंटे, सिर्फ इनका टारगेट होता है कि आपके बारे में कहीं से कुछ पता चले तो ये आप पे वार करें। अब वो ये नहीं कर पाएंगे, है ना? ये कुछ भी षड्यंत्र कर लें, क्योंकि सोर्स का कार्ड आपके पास आ गया है। पहली बात तो आपको ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी था कि ये इंसान कैसा है। यहाँ पे एक्सप्रेसिंग का कार्ड यहाँ पे ये भी कह रहा है, आपने भले ही किसी को ना बताया हो, लेकिन अब आपने अपने मन में कहीं ना कहीं एक दूरी बना ली है। आपने अपने मन में ये ज़रूर सोच लिया है कि मुझे इस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, मुझे इस इंसान के साथ अब दूरी बना के रखनी है। तो वहीं से ये एनर्जी आ गई। जिस टाइम आपने ये सोचा, देखिए जब हम गलत का साथ दे रहे होते हैं ना, विरोध नहीं कर रहे होते, तो बिल्कुल यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं हमसे पीछे हो जाती है। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ नहीं पाती है कि भाई अब मैं इस पर्सन के लिए नेक्स्ट एक्शन लूँ तो क्या लूँ, है ना? इसी को तो कर्म कहते हैं। कर्म और डेस्टिनी का यही फ़र्क है कि डेस्टिनी आपसे कह रही है कि आप विरोध करो, लेकिन कार्मिक कह रहे हैं कि नहीं, मैं विरोध नहीं कर सकती या मैं विरोध नहीं करना चाहती। तो जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये वाली थिंकिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो यूनिवर्स भी पीछे हट जाती है। अब यूनिवर्स को ये क्लियर हो गया है कि नहीं, आप एक्सप्रेस करें या ना करें, विरोध करें या ना करें, लेकिन आपको इस पर्सन का नेचर समझ में आ गया है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये आपका कभी भला नहीं चाह सकते। आप इनके लिए जान भी दे देंगे ना, आप इनके लिए मर भी जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आप इनके लिए अपना कुछ भी दाव पे लगा देंगे, तो भी ये पर्सन षड्यंत्रकारी ही रहेगा, तो भी ये पर्सन आपका विरोधी ही रहेगा। तब आपके अंदर ये सोर्स की पावर आई है, बैलेंसिंग पावर आई है, और ये बैलेंसिंग पावर आपको अब वो क्षमता दे रही है कि ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये आपका कुछ नेगेटिव नहीं कर पाएंगे।
सिजोफ्रीनिया। अब यहाँ पे ये आपकी विरोधी की एनर्जी है। देखिए, हाँ, फिर से 2 कार्ड आए, मैं इन दोनों को ही रीड करूँगी। और ये जब यूनिवर्स हमारे साथ हो जाती है ना, जब प्रकृति न्याय करने पे आती है, जब प्रकृति को ये लगता है कि बस अब बहुत हो गया, ये इंसान बहुत तड़प लिया, ये इंसान बहुत रो लिया, तब एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती है। वो है यूनिवर्स की पावर, जो सोर्स के रूप में आपके पास आ चुकी है। अब ये जो पर्सन है ना, इसकी आप देखना स्टेप बाय स्टेप, जब आपने डर ख़त्म कर लिया, जब आपने अपने आप को थोड़ा बोल्ड बना लिया, अब इस पर्सन का स्टेप बाय स्टेप कार्मिक सामने आएगा। स्टेप बाय स्टेप इस पर्सन का असली चेहरा सामने आएगा, असली रूप सामने आएगा, और इसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इमोशनली डिसकनेक्शन फील हो गया। ये आप थे कि आपने इनको बचा रखा था कि भाई इनकी कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। आप एक लेवल तक बर्दाश्त करते चले जा रहे थे कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनसे दिल से अटैच थे, तो आप ये सोचते चले जा रहे थे कि ये पर्सन जैसा भी है मूर्खता में कर रहा है। लेकिन जिस दिन से आपको समझ में आया कि नहीं नहीं, कोई मूर्खता में नहीं कर रहा है, ये इसकी सोची समझी साजिश है, तो आज इस पर्सन के पास रास्ता ही नहीं बचेगा, है ना। इस इंसान के पास ये रास्ता नहीं बचेगा कि इसको कहाँ जाना है, क्या करना है। जैसे ये लोगों के इमोशंस से खेला है ना, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। फ्रीज, आइसोलेशन, ये इस सिचुएशन में लोगों को डाला है, आपको डाला है, और भी बहुत सारे लोगों को डाला है। किसी के आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये पेशेंट हो जाएगा कि इसको समझ नहीं आएगा कि मैं इमोशनल डीलिंग किससे करूं, किससे बात करूं। फूल का कार्ड है, सब कुछ होगा इसके पास, है ना। इन्होंने हमेशा पैसे को इम्पोर्टेंस दी है, इन्होंने हमेशा सेल्फ ग्रूमिंग को, है ना, सिर्फ अपने आप को सजाना संवारना, अपने बारे में सोचना, जो इन्होंने किया है ना, वो सब कुछ इनके पास होगा। सिर्फ नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे, इनके अपने रिश्ते नहीं होंगे, इनका वो थॉट प्रोसेस नहीं होगा। कहीं ना कहीं फिज़िकली भी इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है तो फिज़िकल स्ट्रेस ऑब्वियसली आना शुरू हो जाता है। तो इनकी लाइफ में अब ये मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। ये मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं, फूल का कार्ड है, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, आपके पास रहन सहन अच्छा है, आप खुश रहते हैं, आप आज भी प्रेजेंटेबल दिखाई देते हैं, लेकिन कोई उस चीज़ को समझने वाला ना हो, तो ऐसा इंसान एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं ना, इनकी बहुत अच्छी लाइफ नहीं होने वाली है। आपको लग रहा होगा कि अब तक मेरी बहुत बुरी लाइफ निकली है, मैंने हमेशा जीवन कॉम्प्रोमाइज़ में निकाला है। बिल्कुल आपने निकाला है, लेकिन अब समय का पहिया घूम रहा है, सोर्स की, है ना, वक्त घूम रहा है, एनर्जाइज हो रहा है वक्त। तो ये चीज़ अब इनके हाथ में नहीं रहने वाली, ये चीज़ अब इनके हाथ से निकलने वाली है। रेया, फेस द साइकिल, जो चीज़ आपने अपने जीवन में फेस की है, यहाँ पे एंजल आपको गाइड कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, हर कार्ड जो कह रहा है, पहले मैं बता देती हूँ, हर शुरुआत एक अंत होती है, या हर अंत एक शुरुआत होता है। अब इनके कार्मिक का अंत हो रहा है, इनकी दुष्टता का अंत हो रहा है, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं, आप इनसे दूर हट रहे हैं। तो क्या होगा, एक व्यक्ति जब बुरा कर रहा है, एक व्यक्ति नेगेटिव कर रहा है, उसको आप स्टॉप कर रहे हैं, है ना। वो आप उसको आप कह रहे हैं कि मेरी लाइफ से दूर रहो, मुझे आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो ये इंसान अब अपने कार्मिक को फेस करेगा। कितने ही षड्यंत्र आपके खिलाफ कर लिए हो, कितने ही नेगेटिविटी आपके खिलाफ फैला दी हो, एक उम्र बिता दी इसने ये करते करते, क्योंकि इसको अच्छा लगता है। इस पर्सन को दूसरों को दर्द देने में मज़ा आता है, अपने आप को विक्टिम दिखाने में मज़ा आता है। लेकिन यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानती है कौन एक्चुअल विक्टिम है, कौन दर्द को फेस कर रहा है, कौन तकलीफ़ में है, और कौन रियलिटी में किसी का दुख दे रहा है। किसी के कहने से मैं दिन रात रोने लग जाऊँ, हाँ जी मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे दर्द दिया है, उससे कुछ नहीं होता। एक्चुअल में यूनिवर्स जानती है कि किसने किसको दर्द दिया है, किसने कितने को तकलीफ़ दी है। वो कार्मिक का असली हिसाब होता है। तो अब ये फेस द साइकिल का जो कार्ड आया है, ये जो व्यक्ति है अब इस अपने कार्मिक को फेस करेगा।
अब लास्ट देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लेडी नाडा क्या कह रही हैं आपके बारे में। हार्ट अवेकनिंग, आपका हृदय ना बहुत, हृदय चक्र बहुत खुला हुआ है भाई, है ना। तो यहाँ पे लेडी नाडा आपको ये कह रही हैं कि सच को एक्सेप्ट करना, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, लोगों को फॉरगिव करना अच्छी बात है, लेकिन अपने पास्ट को भूल जाना बहुत गलत बात है। लोगों के बेसिक नेचर को भूल जाना बहुत गलत बात है। एक्सेप्टेंस और डिवाइन लव, बिल्कुल दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपको प्यार देना भी चाहिए और लोगों से प्यार मिलना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, आपको ये चीज़ मिलेगी। आपको लोग आपके प्रति अवेयर होंगे, डिवोटी होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये अपना जब कार्मिक भुगत रहा होगा तो नियति के विधान में, है ना, जो नियति कर रही है उसमें बाधा ना बने, नियति को करने दें, है ना। जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी इनके साथ हो रहा है, क्योंकि जब आपके साथ हो रहा था तब भी तो आप उस चीज़ को फेस कर रहे थे ना। तो अब अगर किसी का कार्मिक भुगतने का आया है, जो लोग आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे थे उनका कार्मिक भुगतने का टाइम आया है, तो उनको आप भुगतने दें, उनको उनके कर्माज को पे करने में आप बाधा ना बने। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर संदेश है। हार्ट चक्रा खुला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्स के काम में आपको बाधा नहीं बनना है। इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट का बटन ज़रूर दबाइए। और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डेफिनेटली अगर उस पर पर्सनल रीडिंग हो सकती होगी या आपसे मैच करेगी तो मैं आपके लिए रीडिंग चाहूँगा, जनरल रीडिंग हो सकती होगी तो डेफिनेटली करूँगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पर्सनल रीडिंग ही आप करवाएं तो बेस्ट रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शत्रु कितना भी विरोधी हो, कितना भी षड्यंत्रकारी हो, वो ईश्वर खुद देख लेगा। गॉड ब्लेस यू।